नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया और हमने केवल चलते चलते उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अवेलेबल नहीं थे हम और डिस्कस किया हमने बच्चों के साथ में क्यों अवेलेबल नहीं थे। अब बच्चों को रैंक वाइज नहीं दे रखा था, जिसके लिए हमने लिस्ट तैयार की इसकी करके अभी आज ही दिल्ली पहुँचे हैं। रैंक वाइज जो लिस्ट है वो तैयार की है। वैसे तो एरर फ्री है, चेक किया नहीं है, लेकिन आप कोई भी बच्चे जो पर्टिकुलर देख रहे हैं वो मैच कर सकते हैं ओरिजिनल वाली लिस्ट के साथ में। ये हमारी तैयार की हुई लिस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट एक हम ये बोल दें, अपने ही बारे में एक चीज़ बोल दें। हमने जो अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि जितने भी बच्चे इस लिस्ट में, जो 50 पेज की ये लिस्ट है, 49 पेज की जो लिस्ट है, जितने भी बच्चे इसमें जैसे जनरल के हैं, एससी के हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, हमने ये बोला कि साहब ये इसमें जो सेलेक्ट लिस्ट में एक बार आ गए हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा विवाद का विषय है। विवाद तो क्या बोलें, थोड़ा सा समझ का विषय है कि ये बात सही है या नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से क्लियर करेंगे कि वी आर ऑल्सो नॉट श्योर। हम भी निश्चिंत नहीं है या निश्चित नहीं है कि क्या ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी जो हमने बोला है हम उसी के साथ चलेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ये लिस्ट जो है किस तरीके से इन्होंने तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट को आप जब देखते हैं तो लिस्ट में यहाँ पर उन्होंने तो रैंक के हिसाब से जो है वो रोल नंबर के हिसाब से दे रखे थे, और रोल नंबर यहाँ पर जो सबसे पहला रोल नंबर क्वालिफाइड में आ रहा है उसकी जो भी रैंक है उस हिसाब से एम्स ने दे दिया था। हमने इसको अब रैंक में अरेंज कर दिया है कि सबसे पहली रैंक इन जो फीमेल कैंडिडेट हैं 63% है, यानी 126 मार्क्स उनके रहे होंगे फाइनली। यूआर की कैटेगरी से वो आती हैं, मीन्स हैं भी ओरिजिनली यूआर की कैटेगरी, और यूआर कोई रिजर्वेशन नहीं होता, अनरिजर्व्ड कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जिसके पास किसी भी कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो सब के सब यूआर में हैं। और दूसरी चीज़, एनी रिजर्व्ड कैंडिडेट, एनी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट जो कि यूआर की मेरिट में अपनी पोजीशन पा रहे हैं वो सारे के सारे यूआर में कंसिडर किए जाते हैं, और ये रोल नंबर है। आप मैच करोगे तो हमारी जो रैंक्स हैं वो सबके साथ में ठीक उसी तरीके से मैच होती है। टेक्नोलॉजी का क्या पता भाई कहीं पर भी धोखा दे जाए, तो हमने रैंक्स के साथ में इन सबको लगा दिया है यहाँ पर। अब चीज़ें डिस्कस करने वाली क्या हैं जो कि हम आप लोगों के साथ में डिस्कस यहाँ पर करना चाह रहे हैं। डिस्कस करने वाली चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि जनरल के कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने हैं। सबसे पहली चीज़ हम आप लोगों को ये बता दें कि जनरल की यूआर कैटेगरी की जो सबसे पहली जो योग्यता है वो क्या है, कंडीशन जो है वो क्या है कि किसी भी कैंडिडेट के 50% नंबर आएंगे, यानी कि 200 में से अगर 100 नंबर आते हैं तो ही उसको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 565 कैंडिडेट्स तक, 565 के सीरियल नंबर और 565 ही रैंक, और यहाँ पर जो लास्ट ओबीसी के कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, यहाँ तक लोगों को जनरल की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। जो हम टेक्निकली अगर देखें एम्स क्या करेगा उसके बाद में हम देखते हैं। अगर जिस तरीके से हम डिस्कस करें कि यहाँ पर आने के बाद में कोई भी कैंडिडेट जो हो जनरल में आएगा ही नहीं, तो ऐसा भी हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये अब पूरी की पूरी जो डिस्क्रेशनरी पावर है वो एम्स की है कि अगर सीटें खाली रह रही हैं तो क्या वो जनरल में इस जो कंडीशन है उसको तोड़ते हुए, जो कि हमारे हिसाब से लगती भी है और नहीं भी लगती, ठीक है ना। एम्स फ्री है अपने रूल से, उसके एक्सटेंशन पर क्या कहते हैं कि क्या जनरल की मेरिट को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। क्यों? रीजन कि भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जब सीटें जो हैं वो तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन हो गया, एससी का अपना 15% रिजर्वेशन हो गया, एसटी का 7.5% हो गया, ईडब्ल्यूएस का जो है वो 10% हो गया। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो पीडब्ल्यूडी का है वो तो अलग होता है। सारे रिजर्वेशन कंप्लीट करने के बाद में भी स्टिल यूआर की सीटें खाली रह रही हैं, तो क्यों ना यूआर की मेरिट को नीचे तक लेकर के आया जाए। हालांकि उसके अंदर हर्डल जो आ रहा है वो 50% वाला आ रहा है, जो कि हमारे हिसाब से 50-50% है कि एम्स क्या करेगा, फाइनली रख भी सकता है नहीं भी रख सकता।
क्योंकि एम्स ने जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट इशू की है, हमेशा ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं उतनी लिस्ट इशू करता है, 10-10, 12-12 हज़ार कैंडिडेट्स तक की लिस्ट इशू करता है एम्स हमेशा, और जिसमें क्वालिफाइड लिखता है, क्योंकि रीज़न है कि भी उन्होंने अपना मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो स्कोर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा ओबीसी के कैटेगरी में इस पर्टिकुलर रैंक यानी 1700 कुछ रैंक तक मेल कैंडिडेट जो हैं, फीमेल्स को तो ज़्यादा वो इश्यू नहीं है इसमें, मेल कैंडिडेट जो है वो कहाँ तक जो हों सेटल होंगे अल्टीमेट मेरिट के अंदर। कोई भी बच्चा, इस लिस्ट को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करेंगे, हमारे वेब पोर्टल जो एड्रेस हमने दे रखा है आप लोगों को पता है www.nursingsmart.org, nursingsmart.org आप टाइप करोगे, उसमें फ्रंट पेज पर ही आपको ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी जो रैंक वाइज है, और आप वहाँ तक जाकर के देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में, यानी कि एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर ये 50% वाला ब्रीच जो लागू भी होता है, रूल लागू भी होता है, तो यहाँ तक के कैंडिडेट्स तो मान लीजिए ओबीसी का कैंडिडेट जो है वो फिर ये मान करके चलें कि मान लीजिए टोटल 3000 पोस्टें थी, 3000 पोस्टें थी, उसमें से 20% लड़कों की थी, तो 600 के करीब लड़कों की सीटें थी। अब इसमें से 27% के करीब यानी कि लगभग कितनी की, मतलब बहुत कम रह गई है, लगभग 162% के करीब जो है वो 162% के करीब जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर रह जाएंगी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो ओबीसी के कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं उनकी ओवरऑल रैंक तक, ये चीज़ मैटर करेगी। क्या उतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, क्या ये चीज़ मैटर करेगी, देखने वाली होगी कि क्या 162 तक आते हैं क्या, वहाँ पर आकर के मेरिट खत्म हो जाएगी ऑप्शंस के हिसाब से, और उसके हिसाब से तो फिर मेरिट बहुत तक नीचे तक जाएगी। यही रीज़न है कि हमने कहा है इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स तो मैक्सिमम एक्चुअल में जो है वो क्रॉस कर जाएंगे इस मेरिट को, मतलब जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम इसको मतलब एक तरीके से समराइज करें तो कितने कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो ओबीसी में लगभग 485 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर इस पूरी लिस्ट के अंदर हैं मेल्स में, एससी के अंदर 440 के करीब कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी में 485, एससी में 440, एसटी में 57 और ईडब्ल्यूएस में केवल 20 कैंडिडेट्स हैं। ईडब्ल्यूएस क्लियर है, एसटी के कैंडिडेट्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। दिक्कत आएगी ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को, रीजन क्योंकि वही कैंडिडेट्स अगर आप लिस्ट के अंदर देखते हो तो सारी लिस्ट को उन्होंने ही कवर कर रखा है। ये देखते चले जाइए, इसके बाद में सारी लिस्ट के अंदर ओबीसी और एससी के कैंडिडेट्स ही हैं। रीजन यही है कि जो हम कह रहे थे कि अगर ये मान लीजिए कि ये रूल लागू नहीं होता या एमसी इसको कंसीडर नहीं करता कि साहब हमें तो जनरल के अंदर 50% चाहिए, तब जाकर के एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स को दिक्कत आने वाली है लोअर रैंक्स में, अदरवाइज वो सेलेक्ट हैं। ठीक है, वो आपके ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद में शायद वो चीज़ें कल से शुरू हो जाएंगी 5 बजे के बाद में, तो चीज़ें पिक्चर जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही अगर गर्ल्स में देखी जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा ये है, गर्ल्स को 80-20 का पूरा फ़ायदा मिलेगा कि गर्ल्स को ओबीसी में 616 गर्ल्स यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, एससी के अंदर 613 हैं। दोनों ही लिस्ट में, मतलब जैसे बॉयज़ में भी देखो 485 और 440, और गर्ल्स में भी देखो तो 616 और 613, मतलब लगभग इक्वल से कैंडिडेट हैं। एसटी में 163 पोस्ट्स हैं जो कि लगभग सेट हो जाएंगे। गर्ल्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लड़कों में नहीं आएगी, और मतलब मैक्सिमम उनमें से भी सेलेक्ट हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस के 100% सेलेक्ट हो जाएंगे 42 कैंडिडेट्स। इसका मतलब एक चीज़ जो हम इसको समराइज करें कि इस लिस्ट में जो भी जनरल की यानी कि 565 तक की रैंक पर हैं, वहां तक के सारे बच्चे जो इस लिस्ट में नाम है, हमारी लिस्ट के अंदर जो नाम है, इस लिस्ट में आप देखोगे अगर 565 तक की लिस्ट में नाम है वो सारे के सारे सेलेक्ट हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वहां तक होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जिस भी कैंडिडेट की रैंक 565 की है वो कैंडिडेट ना तो एससी का माना जाएगा, ना ओबीसी का माना जाएगा, ना ईडब्ल्यूएस का माना जाएगा, ना एसटी का माना जाएगा, उसको अनरिजर्व कैटेगरी, उसकी कैटेगरी आगे के प्रमोशन के लिए बरकरार रहेगी। लेकिन यहां पर सिलेक्शन के लिए मतलब जो फीडिंग एंट्री है वहां पर वो एज ए जनरल कैंडिडेट, जनरल तो देखो डेफिनेशन में आता ही नहीं है रिजर्वेशन रोस्टर्स में, यूआर की कैटेगरी के अंदर एंटर करेगा। 565 के बाद में जो 566वां कैंडिडेट है, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वहां से फिर अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जितनी जितनी पोस्टें हैं उसके हिसाब से वो फीड होना शुरू होंगे, रोस्टर में वो सेट होना शुरू होंगे। ठीक है, अगर अब यहीं पर हम दूसरी बात कर लें, अगर एम्स इसको रिलैक्सेशन देता है, और शायद उनको देना पड़ सकता है, अदरवाइज इस हिसाब से तो पोस्टें उनके पास बहुत ज़्यादा खाली रह जाएंगी। और नेक्स्ट नोट सेट अगर उन्होंने, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, अगर गलती से उन्होंने सितंबर में करा लिया तो रिजल्ट जो है इससे भी ज़्यादा गंदा आएगा।
इस रिजल्ट के गलत आने का, इस इतना गंदा रिजल्ट रहने का रीज़न यही था कि बच्चे तैयार ही नहीं थे। हमने पहले भी कहा था, बच्चे रेडी ही नहीं थे, बच्चे तैयार नहीं थे। आपके पास में सबसे अच्छा मौका था, हमने बार बार समझाया था आप लोगों को, केवल लिमिटेड पढ़ना, कंसाइज पढ़ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन के मतलब 100-110 के करीब आ रहे हैं, तो उसी मतलब लिमिट में अगर आप रहे होते, उसी रेंज में आप रहे होते, तो आपका आज की डेट में इस लिस्ट में नाम होता। यही पर आप सब लोगों ने गड़बड़ करी है, जो भी दिक्कत करी है। अब तो चलो जो भी हो गया, कुछ नहीं कर सकते, आगे के लिए रेडी रहना है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रेटजी आपको बनानी है। तो यहाँ पर इसके बाद में अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अपनी कैटेगरी ओबीसी, एससी या एसटी के अंदर कैंडिडेट्स जो हैं, क्योंकि हमने लिस्ट इतना इजीली आपके लिए अवेलेबल करा दी है, हर कोई कैंडिडेट इसको कैलकुलेट कर सकता है। हम एक एक को यहाँ पर शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हमने लिस्ट एक तरीके से आराम से यहाँ पर तैयार कर दी है। तो अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि एमसीए क्या कर रहा है। सबसे बच्चों का एक सबसे पहले कॉमन जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर 20 में क्वेश्चन, जो 20 में जो पेपर था वो अलग तरीके का था, 21 में अलग आया, 22 में अलग आया, 23 में अलग आया। ये चारों के पेपर पैटर्न जो हैं वो अलग अलग तरीके के आए हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर इमेज बेस्ड आ रहा है, वीडियोज़ भी आ जा रहे हैं, या MSN से आ रहा है, पीडियाट्रिक्स से आ रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहा है, किस तरीके का। लेकिन इन चीज़ों में सब पेपर्स में एक चीज़ कॉमन है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कैसा भी आ जाए, क्वेश्चंस जो हैं वो जिस रेंज में चाहिए आपके बनेंगे। एक तो देखिए सबसे बड़ी बात कि पेपर जो कैसा होगा, मोबाइल कंपनी जो अपना ऐड करती है नेवर सेटल, अब हम उनका ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और उनका मोटिव अलग है कि भैया एक ही मोबाइल के साथ में सेटल नहीं रही, हर 6 महीने मोबाइल खरीद लीजिए। लेकिन एम्स क्लियरली कहता है कि सब हम आपको सेटल नहीं होने देंगे। हम एक बात हमेशा आपको बोलते हैं, और ये शायद ये चीज़ें कहीं पर भी बच्चों को ना सीखने को मिलती हैं ना सुनने को मिलती हैं। वो केवल एक नर्सिंग स्मार्ट के चैनल पर बच्चे इसीलिए आस लगा करके रखते हैं कि सर आएंगे तो कुछ अच्छी सी चीज़ें बताएंगे, और हम इस चीज़ का कोई वो नहीं है, हम इसको कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। हम जो पर्सनली बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर, ऐसा नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर्स ही, हमारे से व्यक्तिगत तौर पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनको काफ़ी चीज़ें खोल करके बता देते हैं कि हमारा मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो क्या है, और ऐसा कोई गलत ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन हम पब्लिकली उन चीज़ों को थोड़ा सा शेयर करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। हेजिटेशन है, ग्राउंड हमें भी नहीं पता उसका ग्राउंड क्या है। हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में क्या कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट की जो प्रिपरेशन है, अगली जो प्रिपरेशन है वो कैसी हो। और एम्स तो आपको अभी भी वही कहेगा जो हम आपको कहते आए हैं, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी डिप्लॉइंग एजेंसी जो है, और कोई भी डिप्लॉयमेंट एजेंसी जो है, पेपर इस तरीके से तैयार करती है कि एग्जाम जो कैंडिडेट है उसको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको आना ही नहीं चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं कि इसमें से बेहतर कौन करेगा, इसको बेहतर अटेम्प्ट करने की क्षमता किसमें है। एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ देखी है, और आज इसको चीज़ों को हम खुल के बोलेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को बोला, तो हमें ऐसा भी नहीं, हम कोई जेंडर वाइज हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। मेल्स और फीमेल्स में अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का रेशियो देखा जाए, फीमेल्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जैसे क्वेश्चन आ रहा या नहीं आ रहा, उनसे जब पर्सनली बात होती तो बोलती हैं कि सर हमने तो एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि हमें आता है। अरे भैया, आपने डिग्री की है और आपने हेल्थ साइंसेज पढ़ी है, क्वेश्चन कैसे नहीं देखा होगा आपने, ये बताइए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, और पॉसिबल नहीं है, कोई मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 182, 197 क्वेश्चन करके आओगे और इनमें से फिर 60 क्वेश्चन गलत होंगे, तो सीधे 20 नंबर आपके कमाए हुए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और वो 60 ही नहीं, आपके 90 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपने 107 क्वेश्चन सही किए, 90 के 30 नंबर जो हों माइनस हो गए, आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो हों 77 आए। कैसे क्वालिफाई करोगे? रीजन एक। दूसरी चीज, एग्जामिनर हमेशा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक करना चाहता है, रीजनिंग ऐसे ही नहीं देता वो, ठीक है ना। वो इन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने में भी रीजनिंग है कि भाई आपसे पूछना चाह रहा है कि आप ये टास्क ले सकते हो या नहीं ले सकते, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि वो हेल्थ साइंसेज में है कि सर हम आपको पेशेंट के साथ में कुछ गलत तो नहीं कर दोगे, इसलिए प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जानना चाह रहा है, आपको गच्चा देने की कोशिश कर रहा है किसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में। किसी में क्या कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा भी हो सकता है, और बच्चा ऐसा देगा, उसको पता है। हम आपको क्लियरली बता दें कि जब एम्स का कोई भी MCQ, कोई भी एग्जामिनर पेपर तैयार कर रहा होता है, तो उनको लगभग आपकी जनरल मेंटेलिटी जो है ना वो पता है उनको, कि और वो ऑप्शन इसी तरीके से रखे जाते हैं
कि कौन बच्चा जो हो किस किस तरीके के ऑप्शन जो है इसमें टिक कर सकता है और वहां पर आपके गलत होते हैं ऑप्शन। रीजन यही है कि आपको लगता है कि सर वो ऑप्शन तो मैच हो रहा था हमारा, दिक्कत कहाँ से हुई। एक तो ये चीज़ हो गई, डिस्कशन बंद करते हैं इसके ऊपर। दूसरी चीज़ कि भाई पढ़ें कहाँ से, दिक्कत कहाँ पर आ रही है। बार बार हमारे पास में, हम किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लेना चाह रहे, बच्चे क्लियर कट नाम लेकर के या ऐसे भी बोल रहे हैं, बिना नाम लिए ही बोल रहे हैं, सर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, सर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, सर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, 12 घंटे क्लासरूम क्लास कोचिंग। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। हमें कोई बुला लीजिए और 12 घंटे अकेले को बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टॉपिक भी बोल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टीचिंग कहाँ पर है 12-12 घंटे की। हमने यूपीएससी के लिए भी क्लासेज देखी हैं, हमने एसएससी के लिए भी क्लासेज देखी हैं, हमने बैंकिंग के लिए भी क्लासेज देखी हैं। और एक चीज़ वो रिवील कर दें, हमारा सबसे पहले एंट्री जो यूट्यूब के थ्रू यहीं पर था, लेकिन कैडर अपलिफ्टमेंट जो है वो सबसे पहले थी। कैडर का अपग्रेडेशन करना सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था, इसलिए इसको छोड़ा। और बच्चे बोलेंगे कि सर बड़ा होकर के बात बोल रहे हो। जी नहीं, पोटेंशियल था जीएस के लिए यहाँ से, लेकिन हमने इसको ओमिट किया। और शायद पता नहीं अच्छी जगह में होते या इससे भी ख़राब स्थिति में होते, वो तो डेस्टिनी की बात है, ठीक है ना। लेकिन हमारा सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं, खुद के वो तो समय निकल गया, ठीक है ना। हमने छोड़ा है रीजन केवल और केवल कैडर के लिए छोड़ा है, केवल और केवल आप लोगों के लिए छोड़ा है कि ये समझा सकें आप लोगों को कि नहीं, इस तरीके की क्लासेज में आप लोगों को प्लीज बैठने की जरूरत नहीं है। वो नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको नहीं बता पाएंगे। भाई उल्टा सीधा रास्ता वही बताता है जिसने कभी भी वो रास्ता देखा ही नहीं। अगर आप जयपुर से दिल्ली आना चाह रहे हैं, अगर आप सीकर से दिल्ली आना चाह रहे हैं, तो उल्टा सीधा रास्ता वही बताएगा जिसने कभी खुद से आया ही नहीं, देखा नहीं, जिसने खुद ने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। और जिसने खुद ने एक्सपीरियंस किया वो आपको एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता बताएगा, एकदम से आपको हर्डल्स बताएगा कि नहीं इस रास्ते से मत जाना, लेंदी रास्ता पड़ेगा दूसरे वाला, वहां पर कट लेकर के आपको उधर से निकलना है। यहां पर इसका मतलब उसको वो हर्डल्स भी पता है जहां पर वो आपको स्किप करने के लिए बोलेगा कि नहीं साहब यहां से लेंदी से चले जाइए या इस शॉर्टकट से चले जाइए, अदरवाइज वहां पर आपको गड्ढा मिलने वाला, रोड सही नहीं मिलने वाली। वो आपको ये भी बताएगा कि वहां पर कौन से रूट में टोल कम पड़ेगा जिसपे आपके अननेसेसरी टोल नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर कि इस तरीके की कैसे बात कर रहे हो। हम अभी भी कह रहे हैं अगर आपको अभी भी प्रिपरेशन करनी है, अगर सितंबर में एग्जाम हो गया, आप बोलोगे कि सर आपका कंटेंट नहीं है, हमने तो बोला ही कि आपको भी हमारे पास में एडमिशन ले लीजिए। आप भाई आप चाहे किसी के पास भी एडमिशन ले लीजिए, सितंबर में अगर एग्जाम हो रहा है तो क्या आप कंटेंट पढ़ सकते हैं? क्या वो 1000-1200 घंटे वाला नहीं पढ़ सकते ना? तो ऑप्शन क्या है? अरे हमने बताया तो है आप लोगों को, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी में समझ में नहीं आता तो हम बैठे हैं फिर आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। और हमारे चार्जेस क्या इसलिए कम है कि हम सितंबर तक या जल्दी एग्जाम आ जाएगा तो नहीं जी, हमारे चार्जेस ऐसे ही रहेंगे। हमारे चार्जेस कॉम्पिटिटिव इसलिए हैं कि ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा ठगे जा चुके हो। हम जो देख रहे हैं मार्केट में, एक एक बच्चा 2-2 क्लासरूम कोचिंग ले चुका है, एक 2-2 जगह पर ऑनलाइन क्लासेस ले चुका है, फिर भी बच्चों के आज तक नोट्स ही क्लियर नहीं हुए। और एक चीज और बता दें, इन 1000 घंटे वाली क्लासेस को बच्चा किस लिए देखता है? उनमें टीचर क्या बोल रहा है उनको नहीं समझ में, मतलब ही नहीं दूर दूर तक। वो केवल और केवल बच्चा वो 6 घंटे तक उसके नोट्स बनाता है, उसको 1.55 1.25 की स्पीड में करके वो अपने नोट्स तैयार कर रहा होता है। और उन नोट्स की क्या गारंटी है, उनकी इंटीग्रिटी का लेवल क्या है कि वो किस स्तर के हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं मैच कीजिए। मैच का मतलब ऐसा क्या है कि वर्ड टू वर्ड देखोगे क्या? हमने अपने 8 से 10 क्लासेज का डेमो क्लासेज के नोट्स इसीलिए हमारे ऐप पर अपडेट कर रखे हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि नोट्स का लेवल जो है वो क्या होना चाहिए टीचिंग के लेवल पर। यानी कि टीचिंग का जो एक ग्रेडेशन स्केल अगर हम देखें तो नोट्स का जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, क्या कंसाइज में चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि स्टडी लेस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कम पढ़िए, जी नहीं, कम पढ़ करके ज़्यादा के लिए एक्सपोजर रखिए अपने लिए, ठीक है ना। कम पढ़ करके ज़्यादा के लिए एक्सपोजर रखिए, प्रिसाइज पढ़िए, तभी जा करके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आज की डेट में हमारा ये जो सेशन जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए हमारा क्या मैसेज है आगे के लिए, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे के लिए क्या मैसेज है। हम तो देखो एकदम ओपन बोलेंगे, चाहे किसी को बुरा लगता हो या अच्छा लगता हो। आप हमारे लास्ट वीडियो पे यूट्यूब के कमेंट्स जाकर देखना, पहले के यूट्यूब पर भी कमेंट्स जाकर देखना कि हम किस तरीके के सजेशंस बच्चों को देते हैं और फिर बच्चे उन्हें कहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं, कहाँ पर रिकॉल करते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं
अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है जो कि इस तरीके की टीचिंग आपको अवेलेबल करा रहा है, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की डेली की क्लासेज आपको अवेलेबल करा रहा है, वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ का मतलब पैसा तो आपसे कोई नहीं देने वाला, ठीक है ना। पैसे तो शायद हमारे ही रिफंड नहीं हो पाते, रीज़न क्योंकि हमारा तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है एक तरीके से, क्योंकि हमारा कुछ हिस्सा उसमें बहुत ही कम है, चार्जेस हमारे तो बहुत ही कम है, हमारा कम जो पार्ट है उसके अंदर बहुत ही कम है। तो स्टिल हमारी तो देखो चीज़ें अलग है, कोई फीस जो नामात्र किसी है, कोई भी आपसे पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं देगा इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने मार्केट से गलती से पॉइजन खरीद लिया तो उसको खाया ही जाए। क्या आप किसी ने मार्केट से गलती से पॉइजन खरीद लिया है और पता लग गया ये पॉइजन है तो कोई उसको खाएगा? वो बुद्धिमत्ता की बात है क्या? जी नहीं। तो सेम बता रहे हैं, छोड़ दीजिए। अगर आपको खुद को लगता है, हम देखो अभी इसका मतलब ये कि पक्का ही छोड़ दें क्या? जी नहीं। अगर आपको खुद को लगता है कि ये क्लासेज, ये टीचिंग जो है वो इस स्तर की नहीं है तो 100% छोड़ दीजिए उसको। आज की डेट में बताएंगे कैसे पढ़ना आगे के लिए। अगर आपको लगता है नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और वो गूगल वाली नॉलेज दे रहे हैं ना कि मतलब बियॉन्ड ही, मतलब जिसमें डॉक्टर्स को भी नहीं पता, तो वह वाली नॉलेज दे रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टीचर की टीचिंग स्किल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, वो कितना प्रिसाइज करके पढ़ाता है और वो पता है उसके हिसाब से वो खरा नहीं उतर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे लग गए इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइजन खरीद लिया है तो उसको खाएंगे आप। अभी भी आपके पास समय है, 2 महीने में बाद में नहीं तो अगले 4 महीने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप ऐसी क्लासेज में बैठे रहोगे तो नहीं होगा। एडमिशन विड्रॉ कर लें कहीं से, ऐसी जगहों से जहां पर टीचिंग उस स्तर की नहीं है, हर एक मतलब लगभग सभी के नाम है। तो फिर उसके बाद में क्या करें जी? सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी में हम आज तक इतना ओपन में बुक्स के नाम नहीं बताते आए थे, ठीक है ना। जो इंडियन बुक्स हैं उनके अंदर एक बुक है जिसको मैं एकदम से नाम नहीं लूँगा मैं उसका 1% भी, रियली सॉरी। प्रैक्टिस बुक है, क्वेश्चन बुक है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो प्रैक्टिस बुक है जिसके अंदर एरर कम है, समझ जाइए। छोटी बुक है, मैं उसको रिकमेंड केवल इसलिए करता हूँ कि वो प्रैक्टिस बुक है, वो प्रिपरेशन बुक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर केवल एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं उसको बुरी नहीं बोलता, उसका थ्योरी पार्ट को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी। सोंडर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं मॉसबीज को रिकमेंड करता हूँ। लिपिनकोट अगर किसी के बस में है, जो बच्चे आज की डेट में जो बच्चे वो भी हैं जो कि नर्सिंग कर रहे हैं, अभी तक 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल में हैं, वो लिपिनकोट्स मैनुअल, नर्सिंग मैनुअल के साथ में जा सकते हैं। और बड़ी वास्ट स्टडी है इसके अंदर, क्योंकि अभी तो आप तो डिग्री कर रहे हैं तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से इन 2 बुक्स के लिए आप लोगों को रिकमेंडेशन है, ये 2 बुक्स पढ़िए। और इनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पे स्विच करते हो, पहले उसका थ्योरी पार्ट क्लियर कीजिए। लैंग्वेज अगर आपको अच्छे समझ में आ रही है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है बच्चों को, जो हम देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब क्या लैंग्वेज में दिक्कत है? इंग्लिश में ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज के साथ में तो इश्यू है ही। क्या उसको सुधारा जा सकता है? इंग्लिश के क्लासेज की जरूरत है क्या? जी नहीं, उसको ऑटोमेटिकली केवल प्रैक्टिस से सुधारा जाएगा। कह क्या रहा है उसी से सुधारा जाएगा, और कोई उसका कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका केवल और केवल फिर यही बचता है कि जहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है आप वहाँ पर पढ़ें। हम आपको बार बार बोलते हैं आपके पास में केवल 2-3 ही ऑप्शन है। सेल्फ स्टडी है, फिर नर्सिंग स्मार्ट आता है, और तीसरी जगह पर हमने पहले भी बोला है, कहीं एडमिशन ले रखा है गलत जगह में, विड्रॉ कर जाइए, घर में बैठ जाइए। जितना टाइम उनको दे रहे थे ना उतना टाइम बस केवल घर में दे दीजिए, क्योंकि आप ये 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे वहाँ पर क्लासेज देकर आप क्या पढ़ रहे हो? कभी सोचो तो सही, अपने आप से तो क्वेश्चन करो यार। आप उसमें बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास 4-5 घंटे तो कम से कम बच जाते हैं। नहीं, वो आपका ब्रेन ऑलरेडी ड्रेन हो चुका है, नहीं पढ़ाई होती भाई, पॉसिबल नहीं है। आप यंग जनरेशन से आते हो, लेकिन वो आपका ब्रेन जो है वो ऑलरेडी उन क्लासरूम्स में ऐसी क्लासें लगा रखी है जैसे किसी ने ड्रेन कर चुके हैं, नहीं पॉसिबल। अब यहाँ का आज के सेशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन, और वो क्या? टेस्ट सीरीज जिसने सबसे ज्यादा बच्चों को बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा बच्चों को बर्बाद किया है टेस्ट सीरीज ने। रीजन हम एक मूवी का नाम ले लेंगे, वहां पर तो कॉपीराइट नहीं आता। दृश्यम 2 मूवी है, दृश्यम 1 भी अच्छी मूवी थी। हम जैसे उनको पर्सनली मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता जो लीड एक्टर्स हैं उनको, लेकिन जो मूवी के अंदर आप वो ब्रिगेंजा नाम से वो लड़का काम मांगने के लिए आता है विजय सालगांवकर के पास में, वो उसको ऑलरेडी 7 साल पहले देख चुका होता है, लेकिन उसको मतलब नहीं है, या मतलब क्या नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बंदा कौन है जिससे मैं जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मार्टिन ने उसको रेफर किया, नहीं पता। लेकिन जिस समय में 2-3 बार उससे पहले मिला, नहीं पता लगा उसको, लेकिन जिस समय में उसके ऊपर रिवार्ड अनाउंस कर दिया गया, किसके ऊपर? विजय सालगांवकर को 2 अक्टूबर की रात को किसी ने देखा था क्या? और वो उसी बस स्टॉप पर जाकर के खड़ा होता है जहां से सामने पुलिस स्टेशन 7 साल पहले बन रहा था,
और उसके दिमाग में वो चीज़ घूमती है विजय साड़गांवकर के चलने के ढंग से लेकर के कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने 2 अक्टूबर की रात को मेरे हाथ से किसी का मर्डर हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हुए मैंने देखा था, बॉडी दफनाते हुए देखा था। अब आप बोलोगे सर इसका क्या रिलेशन है? इन टेट सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जैसे आपको दिखेगा, आपका तुरंत का तुरंत रिकॉल हो जाएगा, एग्जैक्टली वो के वो ऑप्शन, वो की वो लैंग्वेज। तो वही वाली हालत हो जाएगी, आप तुरंत का तुरंत रिकॉल कर लोगे। जबकि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए? जिस दिन मार्टिन ने पहली बार ब्रिगेंजा को जॉब ऑफर के लिए फॉरवर्ड किया था, कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी विजय साड़गांवकर के पास में, देखते कम से कम ये तो याद आना चाहिए था कि विजय सर मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं याद आया, नेक्स्ट टाइम मिला नहीं याद आया। लेकिन याद कब आया? जिस समय एग्जैक्ट उसी लोकेशन से, उसी साइड से वो गुजर रहा है, सेम उसी चाल चलन के ढंग से गुजर रहा है, चलते हुए निकल रहा है, उसका वॉकिंग स्टाइल वो सेम एग्जैक्टली वो का वही है, उसको सारी चीजें रिकॉल हो गई कि ही द सेम पर्सन जो कि रात को मैंने जिसको 2 अक्टूबर की रात को देखा था। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि सर सुबह 3 घंटे की, शाम को 2-2.5 घंटे की, 5.5 घंटे तो आपके इसी में ड्रेन हो रहे हैं। अरे कहाँ से पढ़ोगे भाई? नर्सिंग कैडर ऐसा कैडर है हमारे, मतलब जितने भी कैडर्स मैं अच्छे पहचानता हूं जिसमें लीस्ट ग्रूमिंग हुई है हमारे प्रोफेशन की। रीजन, हर जो कोई आया है वो पैसा कमाने के हिसाब से आया है। हम क्या बोले, हम अपने माँ के बारे में बोले तो हम ओपनली बोलते हैं, हम टीचर क्यों नहीं रखते? मुझे पता है कि जो टीचर आएगा, चाहे से क्वालिटी टीचर भी आएगा, वो आकर के आपको उस तरीके की एजुकेशन नहीं देगा जिसके लिए जो आपको दी जानी चाहिए। नहीं देगा तो फिर क्या फायदा? हम भी लोग 2 महीने के अंदर बड़े फास्ट के जो है कोर्स करा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आपने क्या सीखा? हम डेली की क्यों 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस करते हैं? आपने क्या सीखा? आप अपने आप से पूछ करके देखिएगा कि क्या आप मेरी क्लासेज जो है वो अवेलेबल है ना, 8-10 क्लासेज अवेलेबल है, 2-4 और खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा एक बार के लिए 2-4 क्लासेज, वो तो बेसिक सी क्लासेज है, 2-4 क्लासेज और खोल देंगे सिस्टम से। आप फिर खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि मेरा 1.5 घंटे का सेशन देखने के बाद में क्या आज की डेट में, आज देखा ना आपने, तो क्या आज मुझे वो याद हुआ? क्या मैं उतना सेशन में कर सकता हूं, लर्न रख सकता हूं? सेशन देखने से तो सिलेक्शन होगा नहीं भाई। हमारे नोट्स तो आपके पास में पैरेलली रखे हुए हैं ना, वो तो रेडीमेड नोट्स हैं। आप देख करके एक बार अंदाजा लगाइएगा कि उनकी क्वालिटी क्या है। हम ये नहीं बोलेंगे वो प्रीमियम क्वालिटी, वो कोई पेपर की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंटेंट की बात कर रहे हैं कि कितना प्रिसाइजली हमने कितनी मेहनत करके वो चीजें लिखी है वहां पर। आपको फिर बुक्स की जरूरत नहीं पड़ जाती वहां पर कि भाई आपको अदर किस बुक से आपको मतलब पढ़ने की जरूरत है क्या। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 6-7-8 आवर्स की क्लासेज वर्सेस 1.5 आवर की क्लासेज, केवल नर्सिंग की क्लासेज या फिर एप्टीट्यूड प्लस नर्सिंग की क्लासेज, केवल क्लासेज या फिर क्लासेज प्लस नोट्स जो भी एकदम प्रिसाइज लिखे हुए हों, तो आप वो देख सकते हो, आपके सामने है भाई वो सारी चीजें। केवल क्लासेज, और ऐसा ही नहीं है हम अपनी क्लासेज के बाद में सिस्टम हो गया है, जो टॉपिक हो गया उससे रिलेटेड हम जैसे 10 ट्यूशन ही हों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल भी करा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हो गए हैं, ठीक है ना। हम बच्चों का नेचर जान रहे हैं ना, हम कैडर का नेचर जान रहे हैं भाई। जब तक कंपटीशन सर पे नहीं आता तब तक बच्चा पढ़ता ही नहीं है, तब तक आप ऑलरेडी भार बना चुके होते हो अपने सिर के ऊपर, फिर पढ़ा कैसे जाएगा मुझे बताओ। आप खुद सोच करके देखो यार, ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि आज की डेट में आप 1000 घंटे हैं वो अगर सितंबर में एग्जाम हो तब तक पढ़ सकते हो आप? नॉट पॉसिबल। टेट सीरीज को मेरी तरफ से बिग नो है, फिर आपकी मर्जी है। देखिए हम किस स्तर पर हैं हमें पता है, हमें किस तरीके का मार्केट से जो रिस्पॉन्स है वो भी हमें पता है। हम केवल और केवल जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इतना मतलब आप लोगों के लिए चीज़ें इतने कॉन्शियस हो रखे हैं, आप लोगों के लिए इतने कंसर्न हो रखे हैं, वो केवल और केवल आपके भविष्य को लेकर के हो रखे हैं, जिसमें मॉनेटरी जो है वो एक बोलते हैं ना कि मॉनेटरी कंसर्न कितना है, वो है, यस है, हम स्वीकार करते हैं। क्या हम पैसे नहीं ले रहे हैं? क्या जी ले रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में है। जहां पर भी जाओगे उनका सबसे पहले नंबर पर है, आगे फिर हमें मतलब नहीं है जी आपसे। कौन आप? पढ़ लो जी, क्या दिक्कत है, पढ़ा रहा है टीचर जैसे पढ़ा रहा है, पढ़ लीजिए आप, क्या दिक्कत है। हम हैं अकेले जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, कहीं पर भी अप्रोच नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं आप लोगों को दिमाग से थोड़ा सा मतलब अभी भी कोई बच्चे जो हैं वो नहीं ले रखे हैं कहीं पर भी एडमिशन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ले जाने का सोच रहे हैं तो 2 बार सोचना, नर्सिंग स्मार्ट से कंपेयर करना, और नर्सिंग स्मार्ट की इस बात से भी कंपेयर करना कि नर्सिंग स्मार्ट ने सबसे पहले सेल्फ स्टडी को, और हमारी इस सजेशन का बच्चों ने बड़ा गलत फायदा उठा करके, मतलब थोड़ा सा ना वो बोलते हैं ना 3/2 वाले शाने वाले बन करके, कुछ बच्चों को देखो, बच्चों के लिए हम गलत शब्द कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इन चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ना। आपको गुस्सा तो हमें भी आता है कि यार सर ने बताया कि सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यार सेल्फ स्टडी से अगर सिलेक्शन हो रहा है
तो 8-8 घंटे वाली क्लासेज मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, या वो जो लाइव क्लासेज चलती है ना यूट्यूब पर, वो पढ़ करके फिर यार सेल्फ स्टडी के लिए तो बोल दिया सर ने, फिर लाइव क्लासेज, अरे भाई वो आपको जो आता था वहां से भी माइनस में ले जाएगा वो आपको। मेरे पास में ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिन बच्चों का पोटेंशियल था 200 में से इस एग्जाम के हिसाब से तो 140 नंबर वो स्कोर करने का, और उन बच्चों को 95-96 पे ला करके रख दिया इन कोचिंग क्लासेज ने। कहाँ गए 3 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, कोई नजर नहीं आ रहा। बच्चे जो आ रखे सब अपनी बड़ी बड़ी पिक्स लगाते हैं, 500-500 बच्चों को क्लासरूम में बैठा करके, 600 बच्चों को। आप सोचिए यार ये कोई मतलब तरीका थोड़ी ना होता है। आप बोलोगे सर यूपीएससी एसएससी में, अच्छा अब तो आपको यूपीएससी बड़ा याद आ गया कंपेरिजन के लिए, तब कैसे नहीं आता था जब मैं हमेशा यूपीएससी से कंपेयर करता हूं, तो मुझे बताइए। वो भी तो होते हैं, उनमें टीचिंग का लेवल भी तो देखो भाई। वो इस तरीके की कोचिंग जो है ना, इस तरीके की क्लासें नहीं देते वो, कि मतलब आपको ल्यूर करने वाली क्लासें नहीं रखते वो लोग, वो एक्चुअल क्लासेज रखते हैं। वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। उनका तो काम केवल और किसी भी, अगर आप कोई बच्चा गलतफहमी में है कि यूपीएससी में पढ़ाया जाता है यूपीएससी क्लासेज में, तो आप गलत हो। वो केवल और केवल गाइड करते हैं, लेकिन नर्सिंग में आपको वाकई में पढ़ाई जाने की जरूरत है। अगर पढ़ाई जाने केवल गाइड करने की जरूरत है तो हमारी केवल 2 ही चीजें बहुत है, इतनी सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हो जाएगा। किसी भी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। एग्जाम के समय में 10 दिन पहले बता देंगे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मुझे आता है एक कोचिंग फार्मूला, एक भी दुनिया मतलब इनमें से जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं मार्केट में, इनमें से एक भी कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है जो कि इस चीज को नहीं बोलता हो कि आपको मोर देन 170 क्वेश्चन करके आने हैं। ये बात कम दिमाग वाले जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग बोलेंगे क्या कि यार कुछ तो तुक्के लगेंगे ना। अरे तुक्के लगाने का फिर तरीका भी बताओ, डिकोडिंग बताओ उसकी भी, ठीक है ना। हर एक कोचिंग सेंटर वाला 170 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करके आने की सलाह देता है, जबकि हम अकेले हैं जो कि आपको ये बोल देता है कि नहीं 110 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 110 ही करने, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन नहीं होगा भी तो भी आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर आपने 145 क्वेश्चन कर दिए, 155 क्वेश्चन कर दिए और लास्ट में उसमें से 110 क्वेश्चन ही सही हुए, आपको पता ही नहीं लगेगा मेरा असेसमेंट क्या है। हम नेक्स्ट टाइम 100% हमारी उसमें जाकर देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कितने बच्चों ने हमें क्रेडिट दिया है कि सर केवल आपके सजेशन से हमने पढ़ाई करके हमने अब की बार स्कोर कर लिया। पोटेंशियल है भाई उनमें, तो आप में भी है। और नर्सिंग में थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है ना, जो कि ये समझते हैं, जो कि अपने आप के साथ में चीट करने की कोशिश करते हैं ना, जो कि हेल्थ पे काम कर रहे हो। तो चीट फूड का एक कॉन्सेप्ट आ रखा है आज की डेट में, यार एक दिन तो हफ्ते में खा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर डेली एक दिन के लिए तो चलो कोई बात नहीं, चल गया यार, क्या दिक्कत है, किसी यूट्यूब पर क्लासेस देख ली हमने। यूट्यूब के लिए भाई क्यों आते हैं वो लोग, मुझे समझ नहीं आया। यूट्यूब पर लाइव क्यों आते हैं? वो केवल अपने अपने प्रोमो के लिए आते हैं, कोई नहीं आता अदरवाइज, ठीक है ना। कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा आपको, और वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो फिर पढ़ाई नहीं। हम तो बोल रहे थे 1.5 साल पहले, तो साल भर पहले तो हम भी बोल रहे थे, साल ही को 6 महीने पहले तो हम ही बोल रहे थे हम यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री पढ़ा देंगे जी। आप लोगों ने बोला नहीं सर फ्री में नहीं पढ़ना, ऐप पर आइए सर आप, तो कोई दिक्कत नहीं जी, ऐप भी बनवा लिया हमने। अब भी हम तो ये नहीं करें कि आप हमारे पास में आकर के पढ़िए, लेकिन अपना ये तो कम से कम कॉन्शियस जो अपना रखिए कि आपको आगे के लिए क्या करना है। समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। लिस्ट हमने आपको दे रखी है, सबको मिल जाएगी वेब पोर्टल के थ्रू भी। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो हमारे वेब पोर्टल से ले लें, NursingSmart.org से ले लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस वैसे ही मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नेविगेट करेगा। टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे, और लिंक जो हमारे व्हाट्सअप का जो नंबर है उसमें स्टेटस में भी डाल देंगे चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या करना है सर, अगर नोट सेट सितंबर में होने जा रहा है और आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है तो 1% भी किसी कोचिंग सेंटर के पीछे, ऐसे कोचिंग सेंटर के पीछे मत भागना जो कि आपको कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल कराता है और कहेगा क्रैश कोर्स के नाम पर। काफ़ी बच्चों की आदत है क्रैश कोर्स, अरे क्रैश कोर्स में तो उनका वही 1000 घंटे वाला कोर्स है, ठीक है ना। अगर कोई क्रैश कोर्स के नाम से फ्रेश एंट्री ले, फ्रेश फीडिंग ले कि क्या कि हाँ जी हम 20 दिन में नई क्लासेज कराएंगे जी, और उनका तो एक ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन आंसर्स करा दीजिए। आपको पढ़ने की चीज़ें में एक चीज़ हम और ऐड कर देना चाहेंगे, जब तक बच्चों की फिजियोलॉजी और MSN के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझ लीजिए सर MSN बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजियोलॉजी नहीं आती, कैसे होगी भी आपके MSN स्ट्रॉन्ग? मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे प्लीज़ ये समझाइए आपके MSN स्ट्रॉन्ग कैसे होगी आपको बिना फिजियोलॉजी आए हुए। तो सबसे पहला पार्ट वही है, दूसरा MSN है, उसके बाद में चीज़ें जो हैं उन्हीं की ब्रांचेज हैं भाई, वो सारी की सारी जो है मेडिसिन और सर्जरी की ही ब्रांचेज हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं हेल्थ साइंसेज के अंदर। तो आप इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। पहला ऑप्शन सेल्फ स्टडी, दूसरा ऑप्शन नर्सिंग स्मार्ट, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। जिन्होंने एडमिशन ले रखा वो क्या करें, उनको अगर थर्ड ऑप्शन में रखते हो तो हट जाइए वहाँ से
और अपने आप से तैयारी कीजिए। अगर लैंग्वेज की दिक्कत है तो हमारे जैसे के साथ में जुड़ जाइए, और हमारे जैसे तो हम ही हैं भाई केवल, रियली सॉरी, ठीक है ना, उसके लिए तो। और हमारी फ़ीस का कुछ बच्चे मतलब पर्सनली तो सोच लेते हैं कि सर ने फ़ीस इसलिए रखी होगी कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको मतलब वहाँ से तोड़ करके, नहीं जी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा केवल और केवल मकसद जो ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों का सिलेक्शन कराना है, सिलेक्शन होना है, और उसी के लिए हम आपको गाइड करते हैं, हमेशा गाइड करते रहेंगे। और ये जो रिज़ल्ट है वो एक बार के लिए अपने आप में झांकने की ज़रूरत पैदा करता है। हालांकि इसमें मैम्स की भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ मानता हूँ कि आप तो पेपर कराते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लेवल रख लो यार, 50% आपने मिनिमम मार्क्स भी रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार पेपर तो शेयर कर लो हमारे साथ में, ये तो गलत बात है। और जब बच्चों को हम ऐसी अपील के लिए जब बोलते हैं तो कोई बच्चा हमें को सपोर्ट नहीं करता, तो क्या करें बताओ। फिर आप ऐसे समय में आप बोलो तो अरे सर हम तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप 10 रुपये अगर खर्च नहीं कर रहे हो, आपने बताओ। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 43 हज़ार रुपये ऑफलाइन क्लासेज पर ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, अभी भी किसी ऑनलाइन क्लासेज में अटके हुए हैं। अगर आप 10 रुपये खर्च नहीं कर सकते ना अपने फ्यूचर के लिए, तो रियली सॉरी। मैं जब ड्राफ्ट तैयार करके दे रहा हूँ, इस मुहिम में साथ हुई है ना मेरे अब की बार कि भाई इसको लिखिए, सबके सब लोग भी, एसएससी अपना पेपर शेयर करता है, बैंकिंग के एग्जाम्स वाले अपना पेपर शेयर करते हैं, छोटी से छोटी एग्जाम वाला अपना पेपर शेयर करता है। आप कहाँ से आए हो भाई? ये तो तरीका नहीं होता कोई कि बच्चा जो हमने ऑब्जेक्शंस भी मांग लिए, फिर ऑब्जेक्शंस का पता ही नहीं, आप उनको रिवर्ट ही नहीं करते कि हाँ जी भैया हमने आपके ऑब्जेक्शन पे देखा है क्या जी। बच्चा क्या रट के आएगा क्वेश्चन? आपके जो 5-5, 7-7 लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे रट्टा मार के आएगा? मुझे बताओ, उसको कैसे पता लगेगा बच्चे ने जो आपने जो ऑप्शन रखा है वो सही है या हमारा ऑप्शन सही है? पेपर तो आपको भी शेयर करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भी आप काम कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। और थोड़े से मीन्स टायर्ड हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी आप लोगों के साथ में शेयर करनी ज़रूरी थी। कंक्लूड करेंगे कि भाई किनका सिलेक्शन होगा। हमारे हिसाब से मैक्सिमम का सिलेक्शन है इसमें रीजन, क्योंकि एम्स जाएगा इसके साथ में मोस्ट प्रोबेबली कि उनको सीट्स के हिसाब से जनरल में कंसीडर करते हुए, अदरवाइज तो सारे कैंडिडेट्स जो एससी और ओबीसी गई हैं, ठीक है ना, और उसके साथ जाएगा तो मैक्सिमम सीटें जो खाली रह जाएंगी। ये भी सबको समझ में आता है, केवल जो हैं सफदरजंग और ये तो सीटें भर जाएंगी क्योंकि आपने एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो भी 3 ही जगह से शायद पोस्टें हैं वहाँ पर। तो और इससे रिलेटेड अगर आपके अभी भी मन में कोई क्वेरी रह जा रही है तो हमारे साथ में आप शेयर कीजिएगा। हम बार बार बोल दे रहे हैं आप लोगों को कि मत पड़िएगा किसी के भी चक्कर में। पीछे हम भी बदल दें क्या, एक वो मतलब जो क्या बोलते हैं भाई कि अपने प्रोमो के लिए बदल देते हैं एक बार के लिए ना, कि यार पूरी दुनिया कर रही है कि सर पूरी दुनिया प्रोमो कर रही है अपना अपना, आप क्यों नहीं करते? हमारा कोर्स जो है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर, जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड भी मिलेगा, नर्सिंग की क्लासेज भी मिलेगी, और हम अगले तो क्या इस नवंबर के मतलब अगले 4 से 5 महीने के अंदर हम अपना कोर्स जो है कंसाइज तरीके से कम्प्लीटली आप लोगों के साथ में प्रिपेयर करा देंगे। और हमारी जैसी जो कंसाइज क्लासेज हैं वो शायद आप कंपेयर कर सकते हो ऑलरेडी हमारी जो क्लासेज एग्जिस्टिंग क्लासेज हैं उनसे। जो बच्चा ऑलरेडी 2 महीने के अंदर सिलेक्शन मान करके चल रहा है उसको हम केवल यही कह सकते हैं कि अगर आपकी तैयारी है इस लेवल की तो आप ज़रूर 2 महीने भाग दौड़ करके तैयारी कीजिएगा, अदरवाइज बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिएगा ताकि आपके 2 महीने इंक्लूड हों। अदरवाइज आप अगर 17 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया तो 18 सितंबर को आप उसी 0 पर आ जाएंगे वापस। वो हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं रीजनिंग के अंदर कि बंदर जो पोल चढ़ता है और हर 1 सेकंड के अंदर या हर 1 मिनट के अंदर इतना नीचे गिर जाता है, तो कितनी देर के अंदर वो 70 मीटर के या 78 मीटर के पोल पर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बच्चों को जो करा रखे हैं ना, तो वही हालत आपकी, उससे कंपैरिजन आपको ना करना पड़े कि हर बार आप चढ़ तो रहे हो ठीक ठाक से, लेकिन वापस जैसे एग्ज़ाम हो जा रहा है आप तो 0 पर आ जा रहे हो। वो तो बेचारा कम से कम आगे तो बढ़ रहा है फिर भी। तो अपने आप को उस स्तर पर मत रखिएगा। हमारा जो कोर्स है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पर 2499 पर अवेलेबल है। जिस बच्चे के पास में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दिक्कत है, जो थक चुका है इधर उधर से पढ़ाई करके, उन्हें पहला ऑप्शन हमने आपको बार बार बताया सेल्फ स्टडी, दूसरा हमारे पास में आ सकता है, तीसरा वो 8-10 घंटे की क्लासेस कहीं पर रहे। तो माँ बाप क्या कहेंगे वो नहीं देखना, वो 3 इडियट्स वाली मूवी को अब्बा क्या कहेंगे ये नहीं सुनना भाई, सोचना भाई आपको क्या करना है, और हम आपको कभी भी मिसलीड नहीं करेंगे। वो तो कॉमेडी का साथ डायलॉग आ गया वेलकम मूवी वाला, हम आपके साथ झूठ बोलेंगे क्या सर, ठीक है ना। तो हम आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे, मिसलीड नहीं करेंगे। और अभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो और फर्दर सेशन में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। जो लिस्ट हम आप लोगों के साथ में शेयर कर लेंगे रैंक वाइज की। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।